प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, जहां आज मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर बिजली बंद रही। मेन ट्रांसमिशन लाइंस में फॉल्ट की वजह से मंगला, तरबेला और गाजी बरोथा पावर प्लांट ट्रिप हो गए और तवील पावर ब्रेकडाउन रहा। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की, जिन्हें आज कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने तलब किया था। चेयरमैन नैब ने आज कमेटी में जाने से माजरत कर ली, जिसके बाद कमेटी ने उन्हें दोबारा 22 मई को तलब कर लिया है। कमेटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और शगुफ्ता जुमानी ने इस्तीफे दे दिए। और आखिर में बात करेंगे डॉन अखबार में आज छपी खबर की, जिसमें कल के इरसा के इजलास के बारे में बताया गया है। कल इरसा ने हंगामी इजलास तलब किया था, जिसमें इस साल खुश्क साली होने का खदशा जाहिर किया गया। मीटिंग में ये बात भी नोट की गई कि इस साल बुआई के वक्त से पानी की कमी 42% है, जो तवक्को से कई ज्यादा है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126066028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हैं और गैर ममालिक में होते हैं, और अगरचे वो रहते तो गैर मुल्क में हैं लेकिन अपने मुल्क का वो पता करते रहते हैं, तो उनकी इत्तला के लिए ये है कि रमज़ान मुबारक का जो है चाँद नज़र आ गया है। कल से उसका बाकायदा आगाज़, अभी थोड़ी देर पहले मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने उसका बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया है। और बस यही दुआ है कि ये महीना खैर आफियत से गुज़रे। और इस महीने के हवाले से तुम्हें पता ही है, सकाफ़ती तौर पर भी, यानी इसका जो मजहबी पहलू तो अपनी जगह है, लेकिन सकाफ़ती तौर पर भी हमारे यहाँ एक हलचल होती है, एक के यार होगा विकल से शुरू, एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट, इफ्तार पार्टीज, लोगों को बुलाना, नहीं वो तो बाद में होगा ना, लेकिन दिस पर्टिकुलर डे जी सुबह आपने वो यानी कि बिसहरी करनी है या नहीं करनी, इस तरह का एक होता है। सो इस दिन को कोशिश होती है कि आप कोई हुकूमतें हैं या हुक्मरान हैं या हत्ता के चैनल हैं, तो आप इसको ना कोई फील गुड इस दिन कुछ इस तरह का मूड बनाएं, ज़रा अच्छा है, गहमागामी है, कितनी तैयारियाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शहबाज शरीफ साहब को भी इस तरह के बहुत शौक़ हैं, तो उन्होंने सोचा कि जनाब ये मौका है, टक करके उन्होंने आज ऑरेंज ट्रेन जो है लाहौर में चला दी। चले, मुबारक है, अच्छी बात है। और उसमें बहुत अजीब व गरीब किस्म की उन्होंने शायरी भी जोश जज्बात में पढ़ी, जो ट्रकों के पीछे आमतौर पर लगी होती है, मतलब कि जैसे ऑरेंज ट्रेन ले गई बाजी उसको। अच्छा, इस बाजी का किसी जगह वो नियाजी के साथ काफिया मिला रहे थे। oh God, एक मर्तबा उन्होंने इसका जरदारी से भी बनाया, बाजी जरदारी, कोई आगे पता नहीं क्या थी वो, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ट्रकों वाली। और उसके बाद ट्रकों वाले भी ये भी कहा कि नहीं, जो ट्रकों के पीछे लटकी होती है वो भी वैसे अजीब ही होती है। और वो ये कि नियाजी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब नो डाउट ईमानदारी की बात है, बाज़ औक़ात कुछ मेरे दोस्त जो हैं बहुत नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं जी कि आप शहबाज शरीफ साहब को तो ये वो वगैरह वगैरह, तुम्हें पता है अक्सर कॉल आ जाती है, आपके फेवरेट हैं। हाँ वो मैं तो, अब ईमानदारी की बात है, यानी फिर मतलब कम से कम विजुअली बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ देख के मैं तो बिल्कुल इस मुझे डबली अच्छा लग रहा था, हालांकि कुछ इलाकों के बारे में एसोसिएशन है, हमारी जाती है कि भाई एक मेरी तारीखी, मैं भूल नहीं सकती वो लाहौर से कॉलर जिसने, जब हमने इस पे कभी प्रोग्राम किया बहुत अरसे पहले, उसने को जीचू बुर्जी ने आखिर हमें क्या दिया, आप क्यों पीछे पड़ी हुई है कि जीचू बुर्जी खराब हो जाएगा। I will never forget it, नुसरत साहब। लेकिन उनकी अपनी अहमियत होती है भैया, वरना लेकिन उम्मीद है कि उन्होंने अब इसको इस तरह इसीलिए अंडरग्राउंड किया था, क्योंकि इमारतों की भी अपनी सकाफतें भी होती हैं मुआशरे में, सिर्फ यानी कि बुर्जी ने क्या दिया है ये कोई सवाल नहीं है। खैर, लेकिन
हमारे शहबाज साहब आज जश्न मनाते एक वाक़या भूल गए कि आज के दिन जो मैं कह रहा हूँ कि न सिर्फ मजहबी हवाले से बल्कि अपने सकाफती जो उसके फिर उससे जो ट्रिगर होती हैं बातें, एक बैड डे था। हाँ। कम से कम पंजाब और KPK के रहने वालों का कि सुबह 9 बजे के करीब एकदम से सारी बिजली गायब और को 5:35 पे आई। वो भी आना शुरू हुई जगह जगह, बहुत सारी ऐसी जगह थी शायद जहां पर नहीं अभी नहीं आई थी। अच्छा, अब ये एक मेजर ब्रेक डाउन है ऑन द ईव ऑफ रमजानुल मुबारक। अब आपने ये दावा कर रखा है कि जी इस पूरे महीने में आप लोगों को कम से कम सहर व अफ्तार के औकात ये वो इधर उधर, उसी दिन कि आज यानी चांद नजर आना है, तो 2 सूबे, हाँ। जिनमें से एक सूबा आपके बराह रास्त है जिसको अब आपने ऑरेंज ट्रेन से भी नवाज दिया, हाँ, वहां पर 9 बजे से 5:30 बजे तक मतलब मेरा जो टेलीफोन है इट स्टॉप वर्किंग, कोई तकरीबन 1-1.5 बजे। हाँ, क्योंकि लोगों के UPS भी बंद हो गए, उसके बाद चार्जर भी बंद हो गए। अब हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम करना है, तो मेरे जैसे कंजर्वेटिव लोग, ठीक है, मैं अखबारात गौर से पढ़ता हूँ और फिर मैं आगे अपनी बात, मैं नहीं इस बात पे बिलीव करता कि आप अखबारात को गौर से पढ़े बगैर, बल्कि आपको याद होगा मैंने कितनी मरतबा कहा कि तुम वो उर्दू अखबार नहीं गौर से पढ़ती, देखो ये क्या, उसके बावजूद आपको आज के दौर में खास तौर पर फेसबुक पे क्या चल रहा है, अभी ट्विटर पे क्या हो रहा है और टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, ये वो, वी वर क्लूलेस। यस, फॉर मोस्ट ऑफ द डे। अब ये कोई वजाहत नहीं है बीबी कि गुद्दू से जो मुजफ्फरगढ़ आ रहा था वो सिस्टम गड़बड़ हुआ तो ऊपर सारा ट्रिप हो गया। भाई कैसे? वो जो रोलिंग ब्लैकआउट, वो तो मेरे नहीं ख्याल में बीबी, लेकिन कैसे? क्या ये पहली मर्तबा हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आज अगर मैं नहीं, पहली मर्तबा नहीं, ये को तीसरा वाक़या जी। ब्लैकआउट को पिछले 4-5 साल में 3 या 4 हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के दौर के एंड में नुसरत साहब 2 हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और फिर इस दौर में कोई एक या एक आध हो चुका है कम से कम। मेरा ख्याल है कि इस दौर में ये तीसरा है। अच्छा, इस दौर का आपको ज्यादा लगना, चलो हो सकता है, मुझे महसूस हुआ है कि ये 2 तो तीसरा, मुझे भी याद है। ठीक ठीक, चलो तीसरा नहीं तो कम से कम बीबी दूसरा जरूर। अब इससे हमें कम से कम ये नतीजा जरूर डरते डरते अखज़ करना चाहिए कि शायद ऐसे वाक़यात मजीद होंगे। हाँ, जैसे गर्मी बढ़ेगी और बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो बिल्कुल ऐसा होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि ये हुकूमत मतलब बिल्कुल दुरुस्त, इन्होंने कहा कि कम वक्त में यार लोड शेडिंग ख़त्म करनी है, गुड फाइन। अब आपने ये किया कि लोड शेडिंग में आपने ज़्यादा फोकस किया कि जी प्रोडक्शन बढ़े, जनरेशन बढ़ाई। अच्छा, लोगों ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया प्रोडक्शन में, इसलिए कि प्रोडक्शन में आपको अपनी कमाई का जो है, जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाई होती है, उसकी वसूली जल्द अज जल्द होने के इम्कानात तो ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये करते हुए बहुत अरसे से माहिरीन चीखते चिल्लाते जा रहे हैं कि साहब आपके पास, कई लोगों का ये दावा है बल्कि, कि इस वक्त पाकिस्तान को जितनी बिजली की ज़रूरत है, कुछ लोग दावा करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटी हो चुकी है। हाँ, लेकिन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते नहीं सेफली। उसमें पहला मरहला ये आता है कि चूंकि सर्कुलर डेट का इशू अपनी जगह रहता है, तो वो जो कैपेसिटी पहले से मौजूद है उसके मुताबिक पैदावार नहीं चले। हाँ बिल्कुल, टू बिगिन विद। अच्छा, जब आप उनको पुश करते हैं को सर्कुलर डेट में से कुछ रकूमात का वाफर हिस्सा या मुनासिब हिस्सा अदा करते हैं, कुछ परसुएट करते हैं, तो वो जब पैदावार बढ़ाते हैं तो आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो 1880 का है, वो ट्रिप कर जाता है। और फिर जब एक ट्रिप करता है तो फिर अगला ट्रिप करता है, वो रोलिंग ब्लैकआउट होता है, और फिर 6 ट्रिप कर जाते हैं और पूरा मुल्क अंधेरे में, या कम से कम आधा, जैसे आज हुआ। ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस। अब इस तरफ
ईमानदारी की बात है कि इन्होंने उतनी तवज्जो नहीं दी है, जहां हम ये कह रहे हैं कि पहला पहलू। हाँ नहीं, इन्होंने जनरेशन जरूर बढ़ाई लेकिन अपना जो सिस्टम को अपग्रेड करना था उस तरह से नहीं किया। जो इन्होंने पूरा ये किया है कि गुज़श्ता 3 सालों में यू लाइक इट और नॉट, इन्होंने ये मैसेज बतदरीज कन्वे किया है कि जी हमने लोड शेडिंग तकरीबन खत्म कर दी। हाँ, अब तो सिर्फ वहाँ होती है जहाँ से लोग बिल नहीं देते, वहाँ लोड शेडिंग होती है, ये उनका नैरेटिव है। अच्छा, और वो काफी सिलेक्ट नहीं, वो उनके जो वोटर्स हैं उनमें सेल भी होता है। हाँ, आपको याद नहीं है कि एक मरतबा हमने अवैस लगारी साहब को लिया था और अक्सर लोग जो है हमें वो फोन करके वो कह रहे थे नहीं इस एरिया में ये है, इस एरिया में ये, ठीक है ना। वो गालिबन सियासी तौर पर शायद इनके जहन में ये बात अटकी हुई है कि फर्ज करें कि 15 जून 20 जून 25 जून के बाद जैसे जैसे फर्ज किया लोड शेडिंग में इंक्रीज शुरू हुई, इस तरह के ब्रेकडाउन्स 3-4 ऊपर तले हो गए, तो इनके मुखालिफिन का तो ये ख्याल है कि लोग इससे इनके खिलाफ वोट देंगे। राइट। मुझे शुबा है कि इन्होंने अपने तौर पर यह कैलकुलेट किया है कि साहब जब हम थे तो उन दिनों क्यों नहीं ऐसा मसला होता था। राइट। इससे ये गालिबन ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि विद ऑल ऑड्स हमने तो ठीक कर दिया, वी वर बेटर मैनेजर्स। सही। ये एक टिपिकल एक यानी कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। ठीक। तो जी जब हम थे तो उस वक्त जी वो याद करें जी नुसरत साहब आप क्या बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे मौक़ों पे शायद मैं और आप खामोश हो जाएंगे। हाँ, हमारे पास जब आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी जरूर हुई है, तो ये बात तो हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि अगर पहले 12 घंटे होती थी तो। लेकिन एक बात तो तय हुई ना कि मैनेजमेंट हुई है, सिस्टम रिफॉर्म नहीं हुआ है। क्या ख्याल है? हम इतनी बात तो कर सकते हैं ना, ये क्या गैर मुनसिफाना बात होगी? ये तो बिल्कुल यही बात है, बात तो बिल्कुल यही है, मैनेजमेंट हुई है और अपग्रेड। चलें, हमारा और आपका इस बात पे एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने ब्रेक कर। चल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @boldboldpakistan_। अच्छा बीबी, बहुत सारे लोग मुझे ट्विटर पे बता रहे थे कि जी आपके यहाँ तो 5:30 बजे आ गई होगी, बहुत सारी जगह नहीं आई, कुछ इलाकों में आई थी लेकिन दोबारा चली गई है और कुछ इलाकों में अभी तक नहीं आई है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप इस तरह जो है ना ब्लैंकेट वाला ऐलान न करें। अच्छा, नहीं, कहीं बहुत सी ऐसी जगहें मैं तो शायद नहीं आई। हम तो भाई अपना सिर्फ इस्लामाबाद में आ गई थी। एक मिनट, कराची से कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कराची से सर। वालेकुम सलाम। नसर साहब कैसे, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। सर आप बिजली के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो एक वो क्या कहते हैं फॉल्ट की वजह से हुए। कराची के अंदर तो हालत ये है कि 1 घंटे बिजली आ रही है, 2 घंटे बिजली जा रही है, 1 घंटे बिजली आ रही है, चल रहा है मसला, 2 घंटे बिजली आ रही है। कोई हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। शरीफ साहब कहते कि हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी। नहीं, वो असल में देखिए ना जी, अब कराची के साथ मसला ये है, मेरी बात का बुरा न मानिएगा, जब इब्तदान के इलेक्ट्रिक के पास सारे मामला भाई गए तो आपसे क्या पर्दा, मेरे और गुलबीने जैसे लोग जब कराची जाते थे तो हमें कुछ हसद सा महसूस होता था। अब वहाँ पर जो मैनेजमेंट इश्यूज आ रहे हैं, पहले के इलेक्ट्रिक ये कहती रही कि जी हमें गैस फराहम नहीं की जा रही। हमने बोल बोल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शोर मचाया कि भाई ये क्या हमाकत है, आप क्यों के इलेक्ट्रिक को जो है गैस नहीं दे रहे। सिंध में पैदा होती है, आइन वाज़े तौर पर कहता है कि अगर कोई भी कुदरत की दी हुई नेमत उस सूबे से बरामद हो तो उस पर पहला हक उस सूबे का है। हमारे शोर वोर मचाने से हुआ जी, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी एक पुर्जा खराब है। हाँ, और वो अब वो यानी पुर्जा का भाई एक कंपनियां हैं, आपने रखे होते हैं भाई, कंटिंजेंसी होती है कि फर्ज करें ये टेलीफोन मेरा काम नहीं कर रहा
تو میں کچھ نہ کچھ انتظام کر کے رکھوں گا. 1 منٹ, ایک اور کال ہے جی, لے لیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, عبداللہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. بھیا مجھے آپ کی آواز جو ہے بہت کلیئر نہیں آ رہی ہے, تھوڑا اونچا بول دیں. سر میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جیسے ابھی چیف جسٹس پاکستان نے اس کا نوٹس لیا تھا کراچی کی جو بجلی نہیں آ رہی تھی, تو اب یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس ہر معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں, لیکن عوام تو ایک مطلب پرسپیکٹیو یہ دیکھے گی کہ چیف جسٹس اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ KESC کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور گورنمنٹ تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو اگر چیف جسٹس نے پوچھے تو کم از کم ہمیں ان کو... اس پہ 1 منٹ, آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا. چیف جسٹس صاحب نے نوٹس بھی لیا جی. ہوتا یہ ہے جب وہ کے الیکٹرک کہے کہ جی فلاں پرزہ جو ہے وہ بیٹھ گیا اور اب وہ 20 کو آئے گا یا 21 کو آئے گا, کیا کر سکتے ہیں. میں اسی لیے تو پہلے کہہ رہا تھا سر, ایک چیز ہوتی ہے مینجمنٹ, ایک ہوتا ہے سسٹم, کہ آپ نے جو ہے اس طرح کے معقول انتظامات کر رکھے ہیں. اس طرح محسوس نہ ہو کہ چونکہ نصرت جاوید یہاں بیٹھا ہوا تھا تو دکان صحیح کام کر رہی تھی, نصرت جاوید دائیں بائیں ہوئے تو دکان کا مسئلہ. کہ الیکٹرک کے ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں. میرا خیال ہے اگر کوئی اور نہیں پوچھتا, چیف جسٹس صاحب دوبارہ ان کو بلائیں کہ بھی یہ کیا حماقتیں چل رہی ہیں ان کے ہاں. لیکن میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا کہ کراچی کی صورتحال بہت اچھی تھی. کراچی سے ہی کال آ گئی, اب وہ کہیں گے کہاں سے اچھی تھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصرت جاوید صاحب. وعلیکم السلام سر. صاحب آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ کراچی کا جو حال ہے نا جی بد سے بدتر ہو رہا ہے بجلی کے معاملے میں. سب سے زیادہ یعنی کہ ہم چارجز جو بجلی کے دے رہے ہیں, سب سے زیادہ چارجز دے رہے ہیں بجلی کو. بجلی یہ ہے کہ رات کیوں ہے 3-3, 4-4 گھنٹے رات کو, آدھی رات کو بجلی چلی جاتی ہے. ہاں بھیا, لیکن اب تو آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ اب تو ایک پرزہ منگانا ہے, ایک پرزہ منگانا کیرک بلقاسم برانڈ میں ایک پرزہ کہاں سے آ رہا ہے, 6 دن اس پرزے کو منگانے میں لگے ہیں. ایک تو بھیا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ہی پرزہ کیوں ہوتا ہے. دنیا بھر میں کوئی بھی ایک بڑا اگر ایک فنڈامنٹل سی چیز ہوتی ہے تو آپ کے پاس آپ نے ایک اضافی رکھا ہوتا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, نصرت صاحب ان کی پرزے والی کہانی ایسے ہی ہے. وہی انہوں نے دیکھے نا, کیونکہ پہلے تو دیکھیے سر انہوں نے گیس کی بات بتائی, وہ سمجھ میں آتی تھی, وہ سمجھ میں آتی تھی. ہم بھی بے وقوف بن کے ہم بھی ان کے حمایت میں کھڑے ہو گئے سینہ تان کر. حالانکہ وہ گیس والوں کا کہنا تھا کہ جی ان کے بہت سارے واجبات ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا, لیکن کبھی ہم نے کہا شہریوں کا تو معاملہ دور ہو نا. اب یہ تو ہائٹ ہے انکمپیٹنس کی نا بھائی, کہ آپ یہ کہیں گے جی پرزہ نہیں ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میرے منہ میں خاک. ایک دم سے یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کو میری آواز نہ آ رہی ہو, ہم کہیں کہ جی کیا, وہ کہے کہ سر وہ جو پرزہ جس سے آپ کی آواز جاتی تھی, سر کیمرہ تو چل رہا ہے آواز نہیں آ رہی. تو بھائی انہیں کو آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ کر کے بیٹھنا چاہیے نا میرے پروڈیوسر کو. تو ایک چھوٹے لیول پر ایک مختصر سا شو کرتے ہوئے اگر ہم کنٹینجنسی کر کے چلتے ہیں تو یہاں پہ کتنا بڑا شہر, ہمارا انڈسٹریل اور تجارتی ہب, اور وہ ساتھ ہی بریک کہہ رہے ہیں. جی چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @BolBolPakistan_. میری بنیادی میسج عرض مجھے صرف یہ کرنی تھی کہ بھیا اورنج ٹرین چلانے سے تو آج کام نہیں چلے گا نا. اگر صبح سے لوگ 9 بجے سے 5:30 بجے تک بیشتر علاقوں میں, اور جن علاقوں میں ابھی تک نہیں آئی وہ تو ٹی وی پر بھی آپ کی اورنج ٹرین نہیں دیکھ پا سکے ہوں گے, تو خدا کے لیے اٹک سے ایک کال لیں. السلام علیکم. وعلیکم. اٹک سے نوشاد بول رہا ہوں جی. جی بھائی جان. نصرت جاوید صاحب, بات یہ ہے کہ تقریباً 7 گھنٹے بریک ڈاؤن ہوا ہے. جی خبریں آ رہی تھیں کہ تربیلا, منڈلا اور غازی بروتا ڈاؤن ہو گئے ہیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہی ٹائم پہ ڈاؤن ہونے تھے. نہیں سر, لیکن اب جو یعنی وزیر صاحب ہیں جی, انہوں نے 7 گھنٹے اربوں کا نقصان ہو گیا ملک کا. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی جی کہ اصل وجہ یہ تھی کہ گدو سے جو مظفر گڑھ تک جو سسٹم آتا ہے جی جی
اس میں خرابی ہوئی تھی، وہ تربیلا شربیلا کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن وجہ جو بھی رہی ہو سر، دیکھیے وجہ جو بھی رہی ہو، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے 7 گھنٹے ملک میں اور اس سے نقصان ہوا، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور ہم کا نقصان ہو گیا، بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے، بالکل بجا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اس دن کے لیے دیکھو نا 7 گھنٹے، چلو بھائی ہم لوگ تو اپنے فون سے محروم ہو گئے اور ٹی وی نہ دیکھ پائے، سوشل میڈیا نہیں وزٹ کر پائے، لیکن میں نے اخبارات پڑھ کے دیکھو مائنڈ بنا ہی لیا تھا نا اپنے۔ لیکن جس آدمی نے آج فرض کرو کہ وہ نہیں کل میں خود یعنی کہ میرے ہاں تھوڑا سا وہ لوہے کی وہ سیڑھی لگنے کا کام ہو رہا ہے، وہ دونوں مزدور بیٹھے ہوئے تھے بیچارے۔ اب یہ ہے کہ بھئی انہوں نے سیڑھی لگانی، اس کے لیے انہیں ویلڈ چاہیے، ویلڈنگ کے لیے انہیں کنیکشن چاہیے، میں یہ نہیں تو اب 2 مزدور تو میرے ہاتھ میرے سامنے، ہاں وہ بیٹھے میں بیچارے، اب ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ جی کراچی سے کال، جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہلو جی کراچی سے بات کر لیجئے۔ جی سر میں کیسر عزیز بات کر رہا ہوں۔ آپ کو نہیں آ رہی؟ نہیں آپ بس اچھا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آئی ایم سوری جی، شاید ہمارے ہاں ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی میں کیسر عزیز بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بھیا سر یہاں پہ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کی اجازت داری ہے ہر چیز کے اوپر۔ کم از کم کراچی میں 2-3 کمپنیاں ہونی چاہیے تھی اللہ آپ کا بھلا اس طرح کی، تاکہ ان کو بھی جیسے موبائل کی 3-4 کمپنی ہیں، تو ایک کمپنی ہے نا سر وہ اپنی مرضی چلا رہی ہے، ان کی مرضی 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ منوپلی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بالکل سر، میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر الگ سے ہم پروگرام کرتے، اچھا کہ آپ نے یاد دلایا۔ آپ کیوں نہیں اب وہ دوبارہ اسی کو اب وہ ایک یعنی کہ ایک چینی کمپنی کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ منوپلی رہے گی نا، اس کی بجائے آپ اس طرح کا کیوں نہیں انکریج کرتے؟ یا مثال کے طور پر یہ کیوں نہیں انکریج کرتے کہ ایک چھوٹا فرض کرو ایریا ہے، کچھ لوگ وہاں پہ سولر پاور پلانٹس ہاں تو وہ واپس گریڈ کو دیں، بلکہ اور وہ نہیں وہ گریڈ کو نہ دیں تو وہ خود بھی دیکھو نا ایک چھوٹے لیول پہ یونٹس کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے، جس میں وہ جس کو سٹارٹ اپس کہتے ہیں کہ لوگ یعنی چھوٹے کاموں سے جو شروع ہوتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھیا وہ کالز کو روکیے گا تھوڑی دیر کو، کیونکہ یہ تو اللہ کرے کہ صرف آج کے ایک دن کا بحران ہو، اللہ کرے، ہم یعنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اگرچہ یقین نہیں آ رہا ان کی حرکات دیکھ کر کہ ہماری دعا شاید قبول لگ رہا ہے کہ سحر افطار میں کیا ہوگا لوگوں۔ مجھے جس نے میرا دل ہلا کے رکھ دیا ہے اور میں بہت مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اس کو اپنی ہیڈ لائنز میں رکھا ہوا ہے، وہ جو پانی والی کہانی ہے نا، خریف، ہاں فصلوں کا بابا پانی نہیں ہوگا، جو پانی جانا تھا اس میں 52%، مثلا اگر ہمیں 100 قطرے پانی کے درکار تھے خریف کی فصل کی بوائی کے لیے، اب خریف کے لیے سیزن ہوتا ہے اپریل سے جون تک، بالکل اپریل سے جون تک کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پانی ملتا ہے، اس کو یہ لوگ وہاں لنگوں میں کاشتکار کی زبان میں کہتے ہیں کہ بتر ذرا آ جائے، یعنی زمین ذرا گیلی ہو جائے، پھر وہ انتظار کرتے ہیں، پھر وہ اس میں بیج وغیرہ ڈلا کے، تو پھر اب یہ کہ ہمارے ہاں مختلف حلقوں میں علاقوں میں اس طرح 10-15 دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے بھی ہمیں نے یہ کہا تھا، ہم نے کہا یار یہ رحیم یار خان جو پنجاب کا ٹیل بنتا ہے وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ فصل کا بیجنا تو الگ ہے، یہ پینے کا پانی نہیں۔ یس، تو اگر پینے کے لیے نہیں ہے تو فصل کا کیا ہوگا؟ اس میں جو ہم شہری لوگ جو ہیں نا، ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں اور نیب دا چیئرمین آیا کہ نہیں آیا، نواز شریف تو غداری دم خود میں چور رہے کہ نہیں، ہم اس میں خوش۔ ہاں کیونکہ ہم نے تو جا کے مارکیٹ سے خریف جو ہے اس میں بنیادی اور جو کچھ ہوتا ہے چاول اب نہ صرف یہ کہ ہم کھاتے ہیں بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، بالکل، گنا، ٹھیک، جس سے چینی بنتی ہے، کپاس، ہماری آپ کی کیش کراپ مین آپ کی، اور مکئی آلسو، اچھا تو یہ بھی بہت، اب مکئی جو ہے، مکئی اگر نہ میسر ہو تو
दूध के लिए भैंस का सबसे फेवरेट जो है वो मकई का चारा है। सही। वो उससे वो मतलब जो है एक ना और भी खाने की चीज इंपैक्ट होती है, ना सिर्फ मकई इटसेल्फ बट दूध आल्सो। दूध मतलब आप बल्कि food ये तो shortage। एक मैं आइटम जल्दी से और तुम्हें कह कितनी दिया चीजों ना, में और इस्तेमाल कितनी होता होगा चीजें। या कितने जानवरों अच्छा, को डलता होगा। गन्ने से जब ये चीनी बनती है तो उसका यानी रब ऑफ के तौर पर भी बिजली पैदा हो, बस 100 चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अब मसला ये है कि आप जरा गौर करें कि अगर 52% 52% यानी आधा पानी भी जो आपको मिलता है खरीफ के सीजन के लिए वो मुयस्सर ना हो, तो जरा अपने जहन में लाओ कुलमी ने नहीं सब इसकी मुल्तान से आगे चलती चली जाओ, जितना आगे जाती जाओगी उतना ज्यादा कहत साली तुम्हें नजर आएगी। और बदीन और ठट्ठा जैसे इलाकों में तो शायद कोई बवाई ना हो पाए बहुत सारे इलाकों में। सही। अब नहीं सही कह रहे। इतने बड़े खित्ते में किसान, बेज़मीन किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, बिल्कुल, अगर वो बिजाई में, पानी देने में, फसलों की देखभाल में उनके पास रोजगार नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? वाकई क्या करेंगे? शाम में आज जो तुम खाना जंगी देख रही हो, इसके बारे में तुम्हें पता है कि 10 साल कबल लोगों ने प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था ड्राउट की वजह से कि जी नहीं, उधर चूंकि उधर तुर्की से पानी आता है, राइट, तो तुर्की ने बहुत सारे डैम भी बनाने शुरू कर दिए थे, उनके दरमियान कुछ मसला भी रहा, कुछ फिर वहाँ के ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंजेस भी हुई, आबादी भी जो होता है सारा कुछ, सारे वो फैक्टर मिले, तो लोगों ने कहा कि ये कहत साली खाना जंगी का बायस बनेगी। चले बस इसको मजीद एक्सप्लेन फिर ब्रेक के बाद कीजिएगा। चलो चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो पानी की कमी फसलों पे इसका क्या असर हो सकता है और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोल_पाकिस्तान_। मेरा अपना ख्याल है कि शायद हमें कम्युनिकेशन का, हम वो के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर ही टोटल हमारे साथ ही कोई नहीं, आई होप नॉट, बट एक खानेवाल से कॉलर है नुसरत साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, खानेवाल से कॉल ड्रॉप हो गई है, खानेवाल से कॉल। क्या आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में अभी भी कोई इशू आ रहा है? मेरे तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। बहरहाल अब मैं अर्ज ये कर रहा था, नहीं आप सीरिया की बात कर रहे थे तो आप ये समझते हैं कि मतलब उधर भी ये सिचुएशन शुरू इसी तरह हुई थी? मैं ये कह रहा हूँ जो माहिरीन होते हैं ना समाजियात के, उन्होंने आज से 10 साल पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, दुहाई मचाना शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ ड्राउट हुआ था। सही है कि इसके आगे आगे बहुत बुरे इम्प्लीकेशन। उसके बाद उनमें से ही 2-3 लोगों ने यमन के बारे में, अच्छा मुझे पहले इतना इंटरेस्ट, साफ बात है, नहीं था, मेरा भी वो शहरी मिजाज है और वो ऐसी चीजें छपती रहती है, बंदा कहता है यार ठीक है, राइट। लेकिन जब शाम वाला वाकया हुआ तो मैंने कहा यार ये जो इसकी कनेक्टिविटी निकालते हैं कि कहत साली की खाना जंगी के साथ लिंकेजेस होते हैं, क्योंकि तो यार ये इसको ज़हन में रखना चाहिए। तो यमन में जो है आज से 5 साल पहले उनके साथ 2 वाक़यात हुए। नंबर 1, वो जो इनके यहाँ जो तेल पैदा होता था वो तकरीबन मुकम्मल ख़त्म हो गया ना, उनके यहाँ अब तेल नहीं तकरीबन ना होने के बराबर, बिल्कुल ठीक है। साथ ही ये मसला शुरू हो गया और खाना जंगी। सही। अब बहुत सारे लोग, अब ईरान का मसला चल रहा है ना, तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे जिनके हमने कभी नाम नहीं सुने, ठीक, क्योंकि मेन वहां पर छोटे छोटे अक्सर आजकल जुलूस जो हैं वो निकल आते हैं हुकूमत के खिलाफ। उसकी रीजन वो ये बता रहे हैं कि उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम था कारेज का वो सूख गया है और वो उसका इल्जाम देते हैं हुकूमत को
वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत ने वाटर डिवर्जन इस तरह की है कि हमारा जो तारीखी था, और वो अच्छा चूंकि वो छोटे कस्बात में हो रहे होते हैं, देहातों में हो रहे होते हैं, तो लोग उनकी यानी फुटेज वगैरह देखे ना तो सोशल मीडिया पे चलाते हैं। इस्फहान जिसको निस्फ जहान कहा जाता है, उसके बारे में शदीद जो है इस वक्त वहां पे यानी पानी का बहरान है। हमें तो निस्फ जहान जिसको खूबसूरत कहा है। ठीक, अब हमारे बारे में मुस्तकिल आया चला जा रहा है कि जी सिर्फ 7 साल बाद जी बिल्कुल 2025 का वो कह रहे हैं, और उसका थोड़ा सा ट्रेलर अभी आ गया। असल बात क्या है कि बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली हमारे यहाँ ज़राअत का इन्हिसार है दरियाओं पे। हाँ, दरिया जो है हमने कुछ भारत को दे दिए। अब हमारे हिस्से में जो दरिया है झेलम, चनाब, सिंध, उसमें झेलम और चनाब जो है इनका जो कैशमेंट एरिया, जो बेसिक उधर जो पानी आता है वो ये आता है कि मकबूजा कश्मीर में बर्फबारी होती है। बिल्कुल ठीक है। इस दफा मामूल से 50% कम बर्फबारी हुई, पानी भी फिर फीसद कम ही। झेलम जो यूं बिखरा हुआ हाँ, उसको श्रीनगर में घूमता है ना यूं करके, वो इस वक्त एक नाले की तरह यूं बह रहा है इस वक्त, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब उसमें भी एक जो है वो एक चीज है जिसपे हमने कभी लोगों को एजुकेट नहीं किया। भारत ने इतनी चालाकी की हम आबी जारहियत वो इस टाइप की बातें करते रहे, असल मसले पे नहीं जाते। वहां पे जहां से इन दोनों दरियाओं के लिए दरख्त और जंगल और ये और पहाड़ी सिलसिले जो अट्रैक्ट करते थे, ठंडे थे, जहां पे बर्फ आती थी, वहां पे अमरनाथ यात्रा अच्छा तो डिलिबरेटली उन्होंने कहा कि अब वो लाखों अफराद वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां की जमीनें महंगी हो गई, सारा बर्बाद, इकोलॉजी सिस्टम, और अपना यानी देखो उनके दरियाओं की जो सोर्सेज है वहां पे उनके जानों पर पाबंदी है। वहां पे कहते हैं कि लिमिट से ज्यादा लोग नहीं क्योंकि उनको पता है फिर उसका क्या होगा। चलें बस इस पे हम आगे जरूर उठाते रहेंगे क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इशू है। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त आज खत्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।